नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आखिर वो घड़ी आ गई और राहत का भी पल मिला। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जीटेट वालों के लिए खुशखबरी बड़ी एक खबर है। प्लस में ये राहत मिल चुकी है। कैसे, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सारी चीजों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और वहां से आपको समझाता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो अपडेट है, स्थिति क्या इसकी है ये जान लीजिए। बहुत बड़ी अपडेट है, पॉइंट बाय पॉइंट में यहाँ पे टाइपिंग करके लाया हूं आपके लिए। नया लेटर जारी कर दिया गया है ना, नया लेटर जारी कर दिया गया है और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा ये जो पत्र है ये जारी, किसके द्वारा जारी किया गया? प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार के द्वारा, मतलब कि निदेशालय झारखंड के द्वारा जारी किया गया। और पत्र की तारीख देख लीजिए आप, 22/11/2025। कब का है? 22 तारीख का, है ना। सभी जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि डीएससी को भेज दिया गया है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा मुख्य मुद्दा क्या था, क्या क्या चीजें हुए जिसको लेकर के अभी बातें चल रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो मुख्य मुद्दा क्या था। कई अभ्यर्थियों ने मार्गदर्शन मांगा था कि जेटेट पास करने के बाद ट्रेनिंग की है या ट्रेनिंग एडमिशन बाद में हुआ तो क्या हम एलिजिबल है। ध्यान दें प्रश्न क्या बन रहा है, देखिए क्या बोल रहे, ध्यान दें कि जेटेट पास करने के बाद ट्रेनिंग की है या ट्रेनिंग एडमिशन बाद में हुआ तो क्या हम एलिजिबल है। तो इसका जवाब मैं आपको देता है ना। जवाब क्या है? सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे देखिएगा, मैं सारी चीज का जवाब दूंगा लास्ट वर्ष तक। आपत्ति यह थी कि कई अभ्यर्थियों ने जेटेट पास करने के बाद भी शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि नहीं किया था, है ना। डीएलएड हो गया, आपको ये सारी चीजें नहीं की थी बीएड। इसे लेकर के संदेह था कि ऐसी स्थिति में वे पात्र होंगे या नहीं, यानी कि पात्र माने जाएंगे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है कि ये तो सवाल बनता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो विभाग का बड़ा फैसला आया है। क्या फैसला है ये जान लीजिए आप। यदि, है ना, यदि किसी अभ्यर्थी ने जेटेट, है ना, जेटेट उत्तीर्ण करने से पहले ही टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया था तो वह पूरी तरीके से एलिजिबल। देखिए जवाब मिल गया आपको। अगर आपने जेटेट, ध्यान दें, अगर आपने जेटेट उत्तीर्ण यानी कि जेटेट पास होने से पहले अगर आपने टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया, है ना, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर आप सबके लिए। और ट्रेनिंग पूरी होने यानी कि होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एडमिशन लेना भी पर्याप्त है, भले ही ट्रेनिंग बाद में पूरी हुई। देखिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए। यानी अगर आपने जेटेट से पहले आपने एडमिशन ले लिया पास होने से पहले तो आप योग्य माने जाएंगे। कितने अभ्यर्थी वैसे हैं मैं देखना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइए मुझे कितने अभ्यर्थी वैसे हैं जो इस तरीके से स्थिति बनी हुई उनके साथ, भले ही बाद में ट्रेनिंग पूरी करो। इसका आधार क्या है? देखिए एनसीटी के नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पे सारी चीज दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या दिया हुआ है ना, रेगुलेशन नंबर यहाँ पे है, वो देख लीजिए आप लोग। हाई कोर्ट का निर्णय और विशेष केस देख लीजिए आप लोग, ओमकार सिंह और अदर, है ना। इन सब के आधार पर कहा गया है, क्या कहा गया देख लीजिए। टेट से पहले, है ना, टेट यानी कि झारखंड टेट से पहले ट्रेनिंग को पूरा करना आवश्यक नहीं, केवल एडमिशन लेना ही पर्याप्त है। केस का नंबर यहाँ पे मैंने साथ से बता दिया आपको। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपने झारखंड टेट जीटेट पास होने से पहले आपने एडमिशन ले लिया तो आप योग्य माने जाएंगे। और देखिए मोराबादी पूरा सेटअप हो गया है ना, पूरा तरीके से सेटअप हो चुका है। और नियुक्ति पत्र मिलने के लिए इतना बड़ा हमें लगता है कि पहली बार करवा रही होगी ये झारखंड सरकार, बहुत ही बड़े लेवल पर करवाया जा रहा है। खैर चलिए, किन अभ्यर्थियों को फायदा होगा ये जान लीजिए। 2015, 2016, 2017, 2018 आदि बेच वाले, है ना। जानिए कब कब 2015, 2016, 2017, 2018 आदि वाले जो भी बेच वाले हैं जिन्होंने जेटेट उसी समय पास किया था ना, जो भी कैंडिडेट है उसी से पास किया था उनको, मगर उनकी ट्रेनिंग उस समय पूरी नहीं हुई थी। अब जो उनकी ट्रेनिंग जो उस समय पूरी नहीं हुई थी और सभी अब एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि अब वे एलिजिबल माने जाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऐसे सिचुएशन उनके साथ में बन रहा। शिक्षा विभाग ने क्या कहा, शिक्षा विभाग है वो क्या बोलती है ध्यान देखिए।
यानी कि कोर्ट के आदेश अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, जेटेड से पहले एडमिशन लिया गया है ना। यदि कोई दिक्कत नहीं तो नियुक्ति पर विचार इसी आधार पर किया जाएगा, है ना। नियुक्ति पर भी जो विचार है इसी आधार पर किया जाएगा, तो घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं है दोस्तों। और सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है ना। देखिएगा, लंबे समय से जिन अभ्यर्थियों के कागजों पर आपत्ति लग रही थी, है ना, उनकी समस्या का समाधान विभाग ने कर दिया है और अब नियुक्ति प्रक्रिया में रुकावट नहीं होगी, है ना। अब देखिए पूरी तरीके से देखिएगा मोराबादी में पूरी तरीके से सज चुका है ना। एक वीडियो भी काफी तेजी से आया, हर ग्रुपों में चला भी गया होगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो को दिखा भी दूंगा। पूरी तरीके से सर्कुलेट किया गया है उस वीडियो को, अच्छा ही है, पूरा सज चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है ना। और दोनों कैटेगरी में लागू होगा, है ना। क्लास आपका 1 to 5 हो चाहे आपका क्लास 6 to 8 हो, दोनों को एक ही राहत मिलेगी, है ना। दोनों को एक ही जैसे राहत मिलेगी, तो ये सबसे बड़ी और खुशखबरी वाली बात थी, है ना। इसी चीज को लेकर के मैंने वीडियो बनाया आप सभी लोगों को। बहुत सारे छात्र परेशान थे और बहुत सारे छात्र ड्रेस कोड को लेकर के परेशान, है ना। ड्रेस कोड के बार बार परेशान करें तो क्या होगा। मैंने आपको बोला कि फॉर्मल पहनना, क्या फॉर्मल पहनना है ना। ड्रेस कोड जो आपका फॉर्मल पहनना होगा, है ना। फॉर्मल आप लोग ड्रेस कोड पहन लीजिएगा, ठीक है। बाल थोड़ा सा बढ़िया से झाड़ लीजिएगा, नौकरी लगने वाला है, नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए, है ना। लगना चाहिए बंदा सच में टीचर लायक है। फॉर्मल 500 1000 रुपये में तो ऐसे ही मिल जाएगा फॉर्मल शर्ट पैंट, है ना, सिलाने की जरूरत नहीं। पूरा फॉर्मल शूज, गर्ल्स लोग जो भी है अच्छे तरीके से साड़ी वगैरह पहन लेंगे, और सूट पहनना तो वो भी पहन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं ठीक है। ये अपडेट था जिसको लेकर के आप लोगों को देना था अपडेट। बाकी बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ एक ही चीज, घबराने की एकदम ही जरूरत नहीं। बहुत सारे छात्र बोलते कब पहुंचना है, कितना टाइमिंग में पहुंचना है। तो टाइमिंग देखिए 10:30 बजे के आसपास में है, तो आप जाइएगा 9 बजे तक पहुंच जाइएगा, बस 8 बजे पहुंच जाइए, क्या दिक्कत, जाके वहीं खाना पीना खा लीजिएगा। खुशी के पल में न देखते टाइम, है ना। पहले जा करके वहाँ पे धरना दे देना है और नियुक्ति पत्र लेकर ही आना है। ये ना सोचेगा कि कल मिलेगा, ऐसा नहीं। रात हो जाएगा तो भी शाम हो जाएगा, ऐसे पूरा गारंटी मैं बोल रहा हूँ, शाम तो हो ही जाएगा, बट नियुक्ति पत्र लेकर के आना होगा। और ये आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर थी, और समस्या का भी समाधान हो गया, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी खुशी में, सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को शेयर कर दिए हर ग्रुप में, ताकि जो लोग नहीं जान रहे कम से कम वही छात्र जान सके, है ना। कम से कम लोगों से दुआएं कमाइए शेयर करके वीडियो को, ठीक है। ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं ना। जैसे आप करेंगे वैसे ही ऊपर वाला आपके साथ भी करेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और एडवांस में कांग्रेचुलेसन। 28 तारीख को मैं भी इंतजार करूंगा कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।